गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की इंग्लिश ग्रामर फॉर लाइफ। बुक का नाम है ग्रामर फॉर लाइफ, ग्रामर एंड कंपोजिशन फॉर स्कूल्स। ये ओरिएंट ब्लैक स्वान की बुक है और बहुत सारे स्कूलों में ये बुक चलती है। इसका पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 5, प्रोनाउन। तो चैप्टर का नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन हम पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और इस क्लास में इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं कि हमें पिछला कुछ याद है या नहीं है। तो शुरू करते हैं। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉक्स। प्रोनाउन का जो मतलब होता है वो क्या होता है? वो सारे वर्ड्स जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं वो प्रोनाउंस कहलाते हैं। नाउन की जगह पे यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं। जैसे ही, कोई भी अगर मेल पर्सन है उसकी जगह पर ही लगता है। जैसे कहीं राम लिखा है, श्याम लिखा है या कोई भी मेल वर्जन मतलब पर्सन लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे ही लगता है। और ये हम पिछले वीडियोस में बता भी चुके हैं। तो देखते हैं इन सेंटेंसेस में क्या लग सकता है। नताशा इज़ माई सिस्टर। नताशा मेरी बहन है। नताशा कौन है? गर्ल है। सिंग्स वेरी वेल। तो गर्ल के लिए क्या लगेगा यहाँ पे? शी सिंग्स वेरी वेल। तो नताशा इज़ माई सिस्टर, शी सिंग्स वेरी वेल। नताशा एक नाउन है और इसके लिए प्रोनाउन क्या हो गया? शी सिंग्स वेरी वेल। रजत एंड ताहिर वेंट टू द मार्केट। रजत और ताहिर मार्केट को गए। वांटेड टू बाई फ्रूट्स। क्या वो ख़रीदना चाहते थे फ्रूट्स के लिए? तो क्या लगेगा? दे, क्योंकि वो दोनों क्या हैं? दोनों बाज़ार गए हैं और दोनों क्या खरीदना चाहते थे? फ्रूट्स खरीदना चाहते थे। तो हो जाएगा रजत एंड ताहिर वेंट टू द मार्केट, दे वांटेड टू बाई फ्रूट्स। माधवी एंड आई। माधवी और मैं आर फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड्स हैं। माधवी और मैं दोनों फ्रेंड्स हैं। प्ले टुगेदर, वी प्ले टुगेदर, हम दोनों आपस में एक साथ खेलते हैं। सो माधवी एंड आई फ्रेंड्स वी प्ले टुगेदर। तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या यूज़ होगा? वी। डेविड वॉन द कॉन्टेस्ट। डेविड ने कॉन्टेस्ट को जीत लिया है। गॉट ए प्राइज। कौन? डेविड कौन है? मेल है। डेविड एक लड़का है तो ही गॉट ए प्राइज। तो उसने क्या प्राप्त किया? एक पुरस्कार प्राप्त किया। मिठू इज़ एन अफ्रीकन ग्रे पैरट। मिठू क्या है? एक अफ्रीकन ग्रे पैरट है। पैरट मतलब तोता है। ठीक है। कैन से ए फ्यू वर्ड्स। कैन से ए फ्यू वर्ड्स। अब ये क्या है? जब कभी भी हम किसी एनिमल के लिए यूज़ करते हैं तो हम इट यूज़ करते हैं। तो इट कैन से ए फ्यू वर्ड्स, वो बोल सकता है कुछ वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या लगेगा? प्रोनाउन इट। नैन्सी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। नैन्सी एक ईमानदार लड़की है। एवरीवन ट्रस्ट। अब नैन्सी कौन है? लड़की है तो ट्रस्ट हर। लड़की के लिए क्या लगता है? गर्ल्स के लिए हर। जो फीमेल होते हैं उनके लिए हर और जो मेल होते हैं उनके लिए हिम। ठीक है। तो नैन्सी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, एवरीवन ट्रस्ट हर। पीयूष इज़ लेट। पीयूष लेट है। टेल हिम टू हरी अप। उसको बोलिए कि वो जल्दी करे। तो टेल हिम, चूँकि पीयूष कौन है? एक बॉय है, मतलब मेल है, तो मेल के लिए क्या लगता है? हिम टू हरी अप। माई ब्रदर एंड आई गॉट ए न्यू टॉय। मेरा भाई और मुझे मिला है एक नया खिलौना। बोथ ऑफ लव इट। बोथ ऑफ लव इट। तो बोथ ऑफ अस, हम दोनों उसको प्यार, मतलब हम दोनों को वह प्यारा है। तो माई ब्रदर एंड आई गॉट ए न्यू टॉय, बोथ ऑफ अस लव इट। आई थिंक आपको रिवाइज हो गया होगा, ये पिछली क्लासेस से रिलेटेड था। अब शुरू करते हैं नया प्रोनाउन। तो शुरू करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। पर्सनल प्रोनाउन का पर्पस और उसका यूज़।
तो वी यूज़ ए प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ये हमने पहले भी बता दिया है कि हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन का किसकी जगह पर, नाउन की जगह पर, सो दैट वी डू नॉट हैव टू कीप रिपीटिंग द नाउन। इसलिए हम क्या करते हैं, नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था, नताशा इज़ माई सिस्टर। नताशा क्या है, एक नाउन है, वो मेरी सिस्टर है। शी सिंग्स, अब यहाँ पे ये भी लिख सकते थे नताशा सिंग्स वेरी वेल, नताशा गाती है बहुत अच्छा, लेकिन हम उसकी जगह पर अब इसको रिपीट नहीं करेंगे, इसकी जगह पे हम लिखेंगे शी सिंग्स वेरी वेल। ओके, तो हम नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, उसकी जगह पे हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ पद्मा, ये कौन है, पद्मा है, यह है पद्मा। शी इज़ ए डॉक्टर, पद्मा है डॉक्टर, मतलब यह पद्मा है और पद्मा कौन है, डॉक्टर है। तो पद्मा दो बार हमने उसको रिपीट नहीं किया, हमने लिखा वह एक डॉक्टर है। चूँकि पद्मा एक गर्ल है, इसके लिए प्रोनाउन जो यूज़ हुआ वो हुआ शी इज़ ए डॉक्टर। तो दिस इज़ ए पद्मा, ये पद्मा है, और शी इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। रवि एंड आई वेंट टू द पार्क, रवि और मैं पार्क को गए। अब हम दोनों गए, रवि और मैं। सो वी रोड आवर बाइसिकल, हमने अपनी साइकिल को चलाया, या हाँ, हमने अपनी साइकिल को चलाया। तो हमने क्या किया, रवि और आई दोनों की जगह पे वी वर्ड यूज़ कर दिया। तो वी क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, तो वी यूज़ पर्सनल प्रोनाउन टू रेफ़र टू पीपल, हम यूज़ करते हैं पर्सनल प्रोनाउन का पीपल्स की जगह पर, एनिमल्स की जगह पर, थिंग्स की जगह पर, ऑलरेडी मैंशनड अर्लियर, जो हमने पहले ही बता दिया है। पर्सनल प्रोनाउन इन द फर्स्ट पर्सन रेफ़र टू द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग, पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में किसके लिए रेफ़र होता है, जो बोलता है, हु इज़, वो पर्सन जो बोलता है। इन द सेकेंड पर्सन में दे रेफ़र टू द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, एंड इन द थर्ड पर्सन दे रेफ़र टू द पर्सन एनिमल और थिंग बीइंग स्पोकन अबाउट। ठीक है, तो इन द सेकेंड पर्सन दे रेफ़र टू द पर्सन बीइंग स्पोकन, हम सेकेंड पर्सन को यूज़ करते हैं उस पर्सन के लिए जो फर्स्ट पर्सन को यूज़ करते हैं जो बोल रहा है, सेकेंड पर्सन को यूज़ करते हैं जिसने बोला, एंड द थर्ड पर्सन को हम यूज़ करते हैं पर्सन्स के लिए, एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए जिनके बारे में बोला जाता है। एक बार फिर से समझ लें, फर्स्ट पर्सन को यूज़ करते हैं जो बोल रहा है, वह पर्सन जो बोल रहा है। सेकेंड पर्सन को यूज़ करते हैं उस पर्सन के लिए जिसने बोला है, जिसने बोला था। एंड द थर्ड पर्सन को हम यूज़ करते हैं उसके लिए जिसके बारे में बोला जाता है। ठीक है, सो दिस टेबल शोज़ पर्सनल प्रोनाउंस विद एग्जाम्पल्स, ये टेबल जो है वो पर्सनल प्रोनाउंस को विद एग्जाम्पल्स दिखा रही है। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना, मतलब आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। तो आई मतलब मैं बोल रहा हूँ इस बारे में, पढ़ने के बारे में, तो ये सिंगुलर नाउन है। और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। मी टीना गेव मी ए बुक, टीना ने मुझे एक बुक को दिया, तो टीना ने मुझे बुक को दिया। ठीक है, तो बुक को दिया, सेकंड पर्सन क्या हुआ, दे रेफर, द सेकंड पर्सन दे रेफर टू द पर्सन बीइंग स्पोकन। ठीक है, प्लूरल में देखें, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। वी मतलब हम, वी वेंट टू द जू, हम जू को गए, मतलब हम जू के लिए गए। अस का मतलब हो गया, वो भी हमारे लिए होगा, ये सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन हो गया सेकंड प्लूरल में। प्रिया टोल्ड अस टू वेट, प्रिया को बोलो कि वेट, प्रिया टोल्ड अस, प्रिया ने हमें बोल दिया, अस हमारे लिए, टू वेट इंतज़ार करने के लिए। सेकंड पर्सन देखते हैं, सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू शुड ईट हेल्दी फूड, तुम्हें खाना चाहिए हेल्दी फूड। प्लूरल में भी यू ऑल प्लेड वेल, तुम सारे के सारे बहुत अच्छा खेले।
ठीक है। थर्ड पर्सन में ही न्यू द आंसर, वह जानता था आंसर, मतलब वह जानता है आंसर। हिम, वरुण प्लेड विद हिम, वरुण उसके साथ खेला। शी केम टू द पार्टी, वह पार्टी में आई। हर, राशि सेट बिसाइड हर, राशि बैठी थी उसके पीछे। इट इज़ द कप बोर्ड, इट इज़ इन द कप बोर्ड, यह क्या है, कप बोर्ड में है। प्लूरल में देखें, दे वेंट टू हैदराबाद, वे गए हैदराबाद। देम, द टीचर प्राइज्ड देम, टीचर ने उसको शाबाशी दी। किसको, उनको। देम मतलब उन लोगों को, वो एक से ज़्यादा पर्सन्स थे। तो इफ़ द पर्सनल प्रोनाउन इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अगर पर्सनल प्रोनाउन जो होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, वी से इट इज़ ए सब्जेक्ट प्रोनाउन, तब हम उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन। फिर से देख लें, अगर पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तब हम उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन। वी प्लेस सब्जेक्ट प्रोनाउन बिफोर द वर्ब, जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है उसको हम वर्ब से पहले प्लेस करते हैं। आई, ही, शी, इट, यू, दे एंड वी आर द सब्जेक्ट प्रोनाउन। जैसे आई लाइक रीडिंग, तो हमें मतलब मुझे क्या पसंद है, पढ़ना पसंद है, तो आई क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है। टीना गेव मी ए बुक, ठीक है, ये सब्जेक्ट मी जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है। तो ही, आई, ही, शी, इट, यू, दे एंड वी आर द सब्जेक्ट प्रोनाउन। जैसे ही इज़ क्लेवर, वह बहुत चालाक है, वह चालाक है। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। तो ये क्या है, ही और आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है। इफ़ द पर्सनल प्रोनाउन इज़ द ऑब्जेक्ट, अगर पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस में तो वी से इट इज़ एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। वी प्लेस ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आफ्टर द वर्ब, हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को हम वर्ब के बाद लिखते हैं। जैसे मी, हिम, हर, इट, यू, देम एंड अस आर द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जैसे टीना गेव मी ए बुक, तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसको हमने गेव के बाद लिखा है। तो मदर गेव मी एन एप्पल, मम्मी ने मुझे एक सेब दिया, मुझे दिया, तो गेव मी, गेव के बाद मतलब वर्ब के बाद हमने इसको यूज़ किया, तो मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। जॉर्ज वांट्स यू टू सिंग, तो जॉर्ज वांट्स मतलब चाहता है कि तुम कुछ गाओ या तुम गाओ, तो यू यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स आर वर्ड्स दैट कम आफ्टर द वर्ब, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब के बाद आते हैं। चलिए अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में देखते हैं, सर्किल द सब्जेक्ट प्रोनाउन, सर्किल करना है सब्जेक्ट प्रोनाउंस को, एंड अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है इन दीज सेंटेंसेस। जो ये सेंटेंस 8 सेंटेंसेस दे रखे हैं। ऑल सेंटेंसेस में नॉट हैव बोथ, सारे सेंटेंसेस में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों प्रोनाउंस ना हो, तो जिसमें जो हो उसमें जो सब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट प्रोनाउन को सर्किल कर देंगे और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को अंडरलाइन कर देंगे। जैसे यू कॉल्ड मी ऑन द फ़ोन, यू कॉल्ड मी ऑन द फ़ोन, तो यू तो हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन और मी हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि यू लिखा हुआ है वर्ब से पहले और मी लिखा हुआ है वर्ब के बाद। तो यू सब्जेक्ट है और प्रोनाउन है और मी जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो यू को सर्किल कर देंगे और मी को अंडरलाइन। दे आर रिलैक्सिंग इन द माउंटेन्स, वो दे आर रिलैक्सिंग इन द माउंटेन्स, पहाड़ों पे वो रिलैक्स कर रहे हैं, कौन, वे, तो दे हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है। शी आस्क्ड हिम फॉर हेल्प, शी आस्क्ड हिम, जो वह मतलब जो लड़की है उसने हिम उससे पूछा फॉर हेल्प, हेल्प के लिए, ठीक है। तो हिम तो हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और शी हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि आस्क्ड जो वर्ब है इसके बाद लिखा हुआ है हिम
तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और शी जो हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन। वी रिक्वेस्टेड देम टू वेट फॉर रिंकी, हमने रिक्वेस्ट की उनसे टू वेट फॉर रिंकी, रिंकी का वेट करने के लिए। तो देम हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और वी हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन। इट नीड्स टू बी पॉलिश्ड, इट नीड्स टू बी पॉलिश्ड, यह आवश्यक है कि इसको पॉलिश कर दिया जाए। तो इट नीड्स, इट क्या हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन, वो कोई वस्तु है जिसको पॉलिश किया जाए। डिड ही फाइंड द बैग, डिड ही फाइंड द बैग, तो ही क्या हो गया, क्या वह बैग को ढूंढ पाएगा। डिड ही फाइंड द बैग, तो ही क्या हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन। आई कैन टेक यू टू फुटबॉल प्रैक्टिस, मैं तुम्हें ले चलूँगा फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए, या मैं तुम्हें बुला लूँगा फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए। जैसे टेक का मतलब होता है उठा लेना। तो आई हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन और यू हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। दे ट्रीटेड अस टू आइसक्रीम्स, दे हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन और अस हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउंस जो होते हैं आई, ही, शी, इट, यू, दे एंड वी, ये सारे क्या होते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। मी, हिम, हर, इट, यू, देम, अस, ये सारे क्या होते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। चलिए करते हैं नेक्स्ट। चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, ब्रैकेट से करेक्ट वर्ड यूज़ करना है और चूज़ करना है जिससे ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएं। थिंक इट विल रेन टुडे, तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ लगेगा, तो आई थिंक इट विल रेन टुडे। प्लीज़ टेल मी मोना दैट, मोना कौन है गर्ल है, शी हैज़ टू सबमिट हर बुक, हर से ही समझ में आ गया कि यहाँ पे शी लगेगा, मोना से भी समझ में आ गया कि यहाँ शी लगेगा। सो प्लीज़ टेल मोना, मोना से कहिए, कृपया मोना से कहें दैट शी हैज़ टू सबमिट हर बुक, वह अपनी बुक को सबमिट कर दे। द मैकेनिक इन्फॉर्म्ड देम दैट देयर कार वाज रेडी, तो मैकेनिक ने इन्फॉर्म्ड किया उनको, देम, उनको, इन्फॉर्म्ड के बाद लगेगा देम लगेगा, क्योंकि दे जो होता है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है और ये लग रहा है वर्ब के बाद, तो यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगेगा। तो मैकेनिक ने उनको इन्फॉर्म किया दैट देयर कार वाज रेडी, कि उनकी कार रेडी थी। ही, वी वॉन्ट्स टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, तो वी होता तो यहाँ वॉन्ट्स नहीं लगता क्योंकि ये प्लूरल है, सब्जेक्ट दोनों ही है, सब्जेक्ट प्रोनाउन दोनों ही है, तो सिर्फ वॉन्ट्स लगेगा। तो वॉन्ट्स जब एस लग जाता है तो वो सिंगुलर प्रोनाउन लगता है, तो ही वॉन्ट्स टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है। दे प्ले टुगेदर वेल, यहाँ पे दैम नहीं लगेगा क्योंकि ये प्ले से पहले लग रहा है, तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। दे प्ले टुगेदर वेल। डू यू नो मी, क्योंकि नो के बाद आ रहा है तो यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगेगा, तो यहाँ आई नहीं लगेगा। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। नेक्स्ट है अमिता एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ द गेम टू अस, क्योंकि यहाँ पे टू वी नहीं आएगा, वी क्या होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है और यहाँ लगेगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि ये किसके बाद लग रहा है, ये लग रहा है वर्ब के बाद। तो अमिता एक्सप्लेन कर रही है द रूल्स ऑफ द गेम टू अस, हम सब के लिए। प्लीज़ गिव माई मैसेज टू हिम, क्योंकि दे जो होता है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है और यहाँ क्या लगेगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो प्लीज़ गिव मी माई मैसेज टू हिम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है रीराइट दीज सेंटेंसेज यूजिंग पर्सनल प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ द वर्ड्स इन कलर। हमें इन सेंटेंस को रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है यूजिंग पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करके, जो वर्ड्स हैं कलर्स में लिखे हैं इनकी जगह पर। ठीक है, तो फर्स्ट है द डक्स बैडल टू द पॉन्ड एवरी मॉर्निंग। डक्स ये प्लूरल फॉर्म है और एक से ज़्यादा डक्स हैं तो क्या लगेगा, दे बैडल टू द पॉन्ड एवरी मॉर्निंग।
तो डक्स के ये नाउन है और इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, दे। प्रीति बाउट ए स्वीट फ्रॉम द शॉप, प्रीति नाउन है, इसकी जगह पे क्या लगेगा, शी बाउट ए स्वीट फ्रॉम द शॉप। द वर्ड फ्लू अवे टू द ट्री, द बर्ड क्या है, एक चिड़िया है। चिड़िया में दो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, हम इट भी लिख सकते हैं, इट फ्लू अवे टू द ट्री, और हम शी भी लिख सकते हैं, शी फ्लू, चूँकि चिड़िया एक फीमेल होती है, ठीक है। तो शी फ्लू अवे टू द ट्री, और कुछ लोग इट भी लिखते हैं, इट फ्लू अवे टू द ट्री। सबा एंड आई प्लेड ऑन द बीच, सबा और मैं, अब एक से ज़्यादा पर्सन हो गए तो बी प्लेड ऑन द बीच। एलिज़ा एंड रेनुका गॉट वेट इन द रेन, एलिज़ा एंड रेनुका एक से ज़्यादा पर्सन हो गए तो वी गॉट वेट इन द रेन। तमन्ना क्लीन्ड द टेबल, टेबल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो तमन्ना क्लीन्ड इट। द प्रिंसिपल गेव उमा एंड इरा देयर सर्टिफिकेट, तो प्रिंसिपल गेव देम देयर सर्टिफिकेट, दोनों को उन्होंने क्या दिया, सर्टिफिकेट्स दे दिए, उनको अपने सर्टिफिकेट्स दे दिए। मदर रिमाइंडेड प्रतीक टू डू हिज होमवर्क, प्रतीक कौन है, एक मेल पर्सन है, तो मदर रिमाइंडेड हिम टू डू हिज होमवर्क। नाउ नेक्स्ट है, नाउ अब देखते हैं पजेसिव प्रोनाउंस, पर्पस एंड यूज। वी यूज ए पजेसिव प्रोनाउन टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, हम यूज़ करते हैं पजेसिव प्रोनाउंस का क्या शो करने के लिए, कि कुछ बिलोंग कर रहा है कुछ किसी में, तो कुछ किसी चीज़ में बिलोंग कर रहा हो, ठीक है, या कोई चीज़ किसी के पास हो। पजेसिव प्रोनाउंस आर नेवर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स, पजेसिव प्रोनाउंस को कभी भी नाउन से पहले हम प्लेस नहीं करते हैं, जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। माइन मेरा, आवर्स हमारा, योर्स तुम्हारा, हिज उसका, हर्स उसका, देयर उनका, एंड इट्स आर पजेसिव प्रोनाउंस, ये क्या हैं, पजेसिव प्रोनाउंस हैं। दे आर ऑलवेज यूज्ड एज सब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ये हमेशा एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस पेंसिल बिलोंग्स टू मी, ये पेंसिल मुझ में बिलोंग कर रही है, मतलब मेरे पास है, इट इज़ माइन, यह मेरी है। दिस बैग बिलोंग्स टू नंदिनी, ये नंदिनी के पास एक बैग है, इसका मतलब है इट इज़ हर्स, ये उसका है। दिस डेस्क बिलोंग्स टू अस, ये डेस्क हमारे लिए बिलोंग कर रही है, तो इट इज़ आवर्स, ये हमारी है, मतलब ये डेस्क हमारी है। दिस बॉटल बिलोंग्स टू लियोनेल, ये वाटर लियोनेल के पास है, तो इट इज़ हिज, ये उसकी है। दीज आर योर बुक्स, ये आपकी बुक्स हैं, दे आर योर्स, ये आपकी हैं। इट इज़ अमर एंड आदम्स स्कूटर, यह अमर और आदम्स का स्कूटर है, इट इज़ देयर्स, ये उनका है, ठीक है। तो माइन, हर्स, आवर्स, हिज, योर्स, देयर्स, ये सब क्या हैं, ये हैं पजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। सो चूज द करेक्ट पजेसिव प्रोनाउन टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। सामिया बाउट ए न्यू लैम्प, सामिया ने खरीदा एक नया लैम्प। इट इज़ हर्स, इट इज़ क्या हो जाएगा, हर्स, ये उसका है। दिस इज़ योर पेट, यह तुम्हारा पेट मतलब होता है पालतू जानवर, ये तुम्हारा पालतू जानवर है, इट इज़ योर्स, ठीक है। आई वाउट, क्योंकि ये यू जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, योर जो होता है वो योर नहीं लगेगा, योर्स लगेगा, इट इज़ योर्स, ठीक है। आई बाउट द बास्केट, मैंने एक बास्केट खरीदी, इट इज़ माइन, ठीक है, क्योंकि ये मुझ में बिलोंग कर रही है। मिस्टर शर्मा एंड हिज फैमिली लिव हेयर, मिस्टर शर्मा और उनकी फैमिली यहाँ रहती है। द हाउस इज़ देयर्स, ठीक है। वैन स्लीप्स हेयर, वैन यहाँ सो रहा है। द बेड इज़, बेड किसका है, बेड किसका है, हिज, उसका है, क्योंकि ही जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन है और हिम यहाँ है नहीं, लगेगा नहीं, तो द वैन स्लीप्स हर, द बेड इज़ हिज।
फादर गेव अस हिज कैमरा, फादर ने उसको मतलब गेव अस हमको, फादर गेव अस हिज कैमरा, उसका कैमरा हमें दे दिया। इट इज़ नाउ आवर्स, अब हमारा ये क्या है, अब ये हमारा है। ठीक है, तो फादर गेव अस हिज कैमरा, फादर ने उसका कैमरा हमें दे दिया, तो अब ये क्या है, अब ये नाउ हमारा है, आवर्स। ठीक है। डॉली एंड फिज़ा वॉन ए प्राइज़, डॉली और फिज़ा ने एक प्राइज़ जीता। द ट्रॉफ़ी इज़ देयर्स, ट्रॉफ़ी किसकी है, उनकी है। ग्रीश एट हिज स्नैक्स हेयर, ग्रीश ने खाए अपने स्नैक्स यहाँ पर। द टिफ़िन बॉक्स इज़ किसका है, हिज, टिफ़िन बॉक्स किसका था, उसका था, ग्रीश का, तो टिफ़िन बॉक्स इज़ हिज। ठीक है। टेक द सेंटेंस विद द करेक्ट पॉजेसिव प्रोनाउंस, टेक करना है उन सेंटेंस में विद द करेक्ट पॉजेसिव प्रोनाउंस। आई गेव दोज मार्वल्स टू यू सो दे आर नाउ यूर्स। ठीक है, आई गेव दोज मार्वल्स, मैंने दिए, दोज मार्वल्स, वो वाले मार्वल्स, टू यू, तुम्हारे लिए, सो दे आर, इसलिए, दे आर नाउ, अब वो तुम्हारे हैं, योर्स। ठीक है, आई गेव दोज मार्वल्स टू यू सो दे आर नाउ आवर्स, आई गेव दोज मार्वल्स टू यू, आई गेव दोज मार्वल्स टू यू, मैंने वो मार्वल्स तुम्हारे लिए दिए, सो दे आर नाउ आवर्स, वो अब हमारे हैं, हमारे नहीं हैं, वो अब तुम्हारे हैं, तो ए वाला सही है। तो टेक द सेंटेंस विद द करेक्ट पॉजेसिव प्रोनाउंस, तो योर्स यहाँ पे करेक्ट है, तो ए वाला ठीक है। जयंत नीडेड एन अम्ब्रेला सो आई लेंट हिम देयर्स, जयंत सिंगल पर्सन है तो देयर्स नहीं आएगा। जयंत नीडेड एन अम्ब्रेला, जयंत को ज़रूरत थी एक अम्ब्रेला की, सो आई लेंट हिम माइन, तो मैंने उसे अपना दे दिया, तो आई लेंट हिम माइन, तो बी सही है। कृति फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट बट लकी कुड नॉट कंप्लीट देयर्स, कृति ने अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया बट लूसी कुड नॉट कंप्लीट देयर्स, देयर्स यूज़ होता है एक से ज़्यादा पर्सन्स के लिए, लूसी कौन है, अकेली है, तो इसके लिए यूज़ होगा हर्स। सो कृति फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट बट लूसी कुड नॉट कंप्लीट हर्स, को लूसी ने अपना कंप्लीट नहीं किया है, तो इसका बी सही है। द स्टोव इन देयर हाउस वाज नॉट वर्किंग सो वी लेट देम यूज़ देयर्स, दे विल गेट योर्स फिक्स्ड सून, the stove in their house was not working so we let them use ours, they will get theirs fixed soon। स्टोव जो था उनका, स्टोव इन देयर हाउस, उनके घर में स्टोव जो था वाज नॉट वर्किंग, वर्क नहीं कर रहा था, सो हमने लेट देम यूज़ आवर्स, हमने उनको अपना यूज़ करने के लिए दे दिया। दे विल गेट देयर फिक्स्ड सून, दे विल गेट they are fixed soon, so option V is the correct। Jain is riding a bicycle but it is not his, Jain is riding a bicycle but it is not its, तो जैन कौन है, एक लड़का है, वो राइड कर रहा है बाइसिकल को, लेकिन वह उसकी नहीं है, तो ए सही है। इट्स जो यूज़ होता है वो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है, और जैन क्या है, पर्सन है। डिड यू लूज़ ए रेड कैप, इज़ दिस योर्स, डिड यू लॉस ए रेड कैप, क्या तुम्हारी रेड कैप खो गई है। इज़ दिस योर्स, क्या यह तुम्हारी है। डिड यू लॉस ए रेड कैप, इज़ दिस हर्स, क्या ये उसकी है। जब आप यू से बात कर रहे हो, तुमसे बात हो रही है, तो फिर लगेगा योर्स, तो इसका ए सही है। आई लाइक्ड कैथीज डिश मोर देन बीनाज बिकॉज हर्स वाज स्पाइसियर्स, ठीक है, क्योंकि उसकी जो थी वो स्पाइसी ज़्यादा थी। आई लाइक्ड कैथीज डिश मोर देन बीनाज बिकॉज देयर्स वाज स्पाइसेस, तो बीना की बात हो रही है और कैथी की बात हो रही है, तो यहाँ पे हर्स लगेगा, ना कि देयर्स लगेगा, ठीक है। सिंगल पर्सन है, कैथीज की बात हो रही है, बीना की डिश से ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा पसंद आई, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हर्स।
दे इन्वाइटेड अस टू देयर हाउस एंड वी इन्वाइटेड दैम टू हिज। दे इन्वाइटेड अस टू देयर हाउस एंड वी इन्वाइटेड दैम टू आवर्स। उन्होंने हमें इनवाइट किया अपने घर पे एंड वी इनवाइटेड दैम, हमने उनको इनवाइट किया अपने घर पे। आवर्स आएगा क्योंकि हम एक से ज़्यादा हैं, वी, तो वी के साथ हिज नहीं आता है। नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इनका पर्पस और यूज़ क्या होगा। दिस, दैट, दीज एंड दोज आर द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस यह, वह, दीज, दोज, ये सब क्या हैं, ये वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। वी यूज़ ए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस टू पॉइंट एट ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज़ कहाँ करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या किसी भी वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए। वी यूज़ दिस एंड दीज फॉर पीपल एंड थिंग्स नियर अस। दिस और दीज उन लोगों के लिए और वस्तुओं के लिए यूज़ करते हैं जो हमारे पास में होती हैं। वी यूज़ दैट एंड दोज फॉर पीपल एंड थिंग्स दैट दे आर फॉर अवे। हम दैट और दोज उन वस्तुओं और लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो हमसे थोड़ी दूरी पर होते हैं। वी यूज़ दिस एंड दैट फॉर सिंगुलर नाउंस एंड दीज एंड दोज फॉर प्लूरल नाउंस। हम दिस और दैट का यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउंस के लिए और दीज और दोज का यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन के लिए। सो दिस इज़ माई इरेज़र, यह मेरे पास है तो दिस इज़ माई इरेज़र, यह मेरी इरेज़र है। दीज आर माई क्रेयॉन्स, यह मेरे कलर्स हैं। ये एक से ज़्यादा हैं। इरेज़र सिंगल थी तो सिंगुलर नाउन के लिए दिस और प्लूरल के लिए कलर एक से ज़्यादा हैं, क्रेयॉन्स एक से ज़्यादा हैं, इसलिए यह इसके लिए दीज यूज़ करेंगे। दैट इज़ माई डेस्क, यह वह मेरी डेस्क है, सिंगल है। दोज आर माई फ्रेंड्स, वो लोग मेरे कौन हैं, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो एक से ज़्यादा हैं इसलिए दोज यूज़ हुआ। तो दिस, दीज, दैट, दोज ये क्या हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। When we use this, that, these and those before a noun, जब हम यूज़ करते हैं this, that, these, those का noun से पहले, so they are adjectives, तो वो क्या होते हैं, adjectives होते हैं। adjectives मतलब विशेषण जो किसी भी ऑब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं। When this, that, these and those are not followed by a noun, जब this, that, these, those नाउन को फॉलो करते हुए नहीं लिखे जाते हैं, दे एक्ट एज ए प्रोनाउन, तब वो क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। जैसे दिस इज़ ए पेंसिल, दैट इज़ ए पेंसिल, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट पेंसिल इज़ ब्लू, ये डेमोस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव है क्योंकि दैट पेंसिल इज़ ब्लू, पेंसिल क्या है, एक नाउन है, नाउन को फॉलो करते हुए है, ये दैट यूज़ हुआ है तो ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव ना कि प्रोनाउन। ये इस पेंसिल की विशेषता बता रहा है। दिस इज़ ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये क्या है, यह है एक सुंदर पेंटिंग, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस पेंटिंग इज़ ब्यूटीफुल, ये पेंटिंग बहुत सुंदर है, ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, क्योंकि ये इसकी विशेषता, पेंटिंग की विशेषता बता रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं, लुक एट द पिक्चर एंड राइट सेंटेंसेस यूजिंग डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। द शॉर्ट एरो शो ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियर बाई एंड द लॉन्ग एरो शोज ऑब्जेक्ट्स दैट आर फॉर अवे। तो जो शॉर्ट एरो है वो नियर बाई मतलब पास के लिए यूज़ हो रहा है, और लॉन्ग अवे, जो लॉन्ग एरो है वो फॉर अवे, दूर के लिए यूज़ हो रहा है। तो दिस इज़ ए वर्ड, ये शॉर्ट है तो दिस इज़ ए वर्ड सही है। दोज आर ट्रक्स, वो लॉन्ग डिस्टेंस है, दूर है, तो दोज आर ट्रक्स, वो ट्रक्स हैं। सो दिस इज़ चॉकलेट, सो दिस इज़ चॉकलेट, सिंगल है इसलिए दिस। बड़ा एरो है तो दोज आर फुटबॉल्स, बड़ा एरो है, सिंगल है और एरो बड़ा है तो ये क्या लगेगा यहाँ पे, दैट इज़ काइट। ये बड़ा एरो है और ये कैसी हैं,
दोज आर वॉचेस। ये छोटा एरो है, सो दीज आर चेयर्स। तो ये जो छोटे छोटे एरो हैं वहाँ दीज और दिस लगेगा, और जो बड़े बड़े एरो हैं वहाँ दोज और दैट लगेगा। दैट कहाँ लगता है? जब सिंगल कोई भी ऑब्जेक्ट हो और दूर हो। दोज कहाँ लगता है? जब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों और दूर हों। दिस लगता है जब सिंगल ऑब्जेक्ट हो और पास में हो। और दीज कब लगता है? जब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों और पास में ही हों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कंप्लीट द दीज सेंटेंसेस विद करेक्ट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दीज और दिस का यूज़ करना है। तो इज़ द जूस आई लाइक, सो दिस इज़ द जूस आई लाइक। इज़ माई अंकल्स कार, दैट इज़ माई अंकल्स कार, क्योंकि सिंगल कार है। ठीक है। आर माई क्रियॉन्स, एक से ज़्यादा क्रियॉन्स हैं, सो दोज आर माई क्रियॉन्स। इज़ द स्टेशनरी शॉप, क्या है? दैट इज़ द स्टेशनरी शॉप, एक ही शॉप है। आर द चिल्ड्रन पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले, सो दीज आर द चिल्ड्रन, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो दिस नहीं आएगा, दिस सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ होता है। तो दीज आर द चिल्ड्रन पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले। इज़ द शर्ट आई वुड लाइक टू बाई, सो दिस इज़ द शर्ट, क्योंकि यहाँ दीज नहीं आएगा, इज यूज़ हुआ है, तो एक ही शर्ट की बात हो रही है, तो दिस इज़ द शर्ट आई वुड लाइक टू। सो दिस आर द बेस्ट कुकीज़ आई हैव एवर ईटन। ये क्या हैं? बेस्ट कुकीज़ हैं। आर मतलब आर यूज़ हो रहा है, तो एक से ज़्यादा है, तो दिस तो नहीं लगेगा। दीज आर द बेस्ट कुकीज़ आई हैव एवर ईटन। That those are the flowers that I picked from the garden. So those are the flowers that I picked from the garden. ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोनाउंस का पूरा एक्सरसाइज हमने आपको करा दी है। और चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे का जो थोड़ा सा बचा है, सेल्फ असेसमेंट है, ग्रामर फन है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। और अगर ना हो पाए तो आप मैसेज बॉक्स में लिखें, तो इसको हम दूसरे वीडियो में करा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।